बदतरीन तशद्दुद का शिकार नई नवेली दुल्हन की हालत तशवीशनाक, कोमा में चली गई। सफाक शौहर ने बीवी से गैर फितरी अमल किया। लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मुतासिरा लड़की की गर्दन और छाती भी जख्मों से चूर। तफ्तीशी अफसर ने तफसीलात अदालत को बता दी। मुल्जिम अशोक 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में ग्रैंड ऑपरेशन, मखदूश इमारतों को गिराने का अमल शुरू। शाम के वक्त काम बंद, सुबह 7 बजे दोबारा ऑपरेशन शुरू होगा। इमारत को 3 से 4 रोज में मजदूरों के जरिए तोड़ा जाएगा। रिहायशी इमारत से सामान निकाल कर ले गए। मुतासरीन दर बदर बेबस आंखों से आंसू छलक पड़े। शिकवा किया किसी ने पानी तक नहीं पूछा, कुछ तो रहम करें। मकीन सरापा एहतजाज। SBCA हुकाम सामान निकालने के लिए भी पैसे मांगते हैं। एक फ्लैट के 5000 रुपए मांग रहे हैं। इंतहाई मखदूश 51 इमारतों का सर्वे आज मुकम्मल होगा। कराची में 588 मखदूश इमारतें। जिला जनूबी में सबसे ज्यादा। तमाम इमारतों के सर्वे में 1 हफ्ता मजीद लगेगा। सानिया लियारी का जिम्मेदार कौन? कमिश्नर कराची का कल हतमी रिपोर्ट देने का ऐलान। जमीन बोस इमारत में जिनकी कोताही है निशानदही करेंगे। मकीनों के खस्ताहाल इमारतों से मुंतकिली का प्लान बना रहे हैं। घर चाहे जैसा भी हो, कोई भी खुशी से खाली नहीं करता। गवर्नर सिंध का लियारी मुतासिरीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। कामरान खान टिसोरी ने वजीर आला की बनाई गई कमेटी को खुशाइन करार दिया। बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन देने का भी वादा किया। पुराना सिस्टम खत्म करके निज़ाम बदलने की जरूरत पर जोर दिया। मुतासिरीन ने मुलाकात के दौरान गवर्नर के हक में नारे भी लगाए। वो स्लम्स में कच्ची आबादियों में रह रहे हैं, वो ऐसी बिल्डिंगों में रह रहे हैं कि जिसकी आप एक दिन में आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि चलें हम 2 बस हायर करते हैं और घूमते हैं कराची। कोई काम मेरिट पे नहीं होता। करप्शन खत्म करनी है, डिजिटलाइज करें। लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज होने जाता है तो आग लग जाती है। बिल्डिंग कंट्रोल का प्रोसेस डिजिटलाइज होने जाता है तो वो आके वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के बावजूद रुक जाता है। कराची में लाखों गैर कानूनी इमारतों का जाल बिछा है। बिल्डिंग कंट्रोल में रिश्वत कल्चर के बायस आनहे हो रहे हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कानून साजी का मुतालबा कर दिया। नेस्पाक से शहर की इमारतों का सर्वे कराने पर जोर दिया। सरकारी जमीन मुतासरीन के नाम की जाए। बिल्डर माफिया का मुकदमा ETC में चलाया जाए। बल्दिया टाउन भी गैर कानूनी तामीरात की लपेट में। 2008 से 2024 के दौरान इमारतें, छतें गिरने के 5 वाकयात रिपोर्ट। 17 अफराद जान से गए, 27 जख्मी भी हुए। वाइस चेयरमैन UC9 शहजाद कादरी के मुताबिक बल्दिया टाउन में 50 के करीब इमारतें मखदूश हैं। बल्दिया टाउन के अंदर 2008 से लेके 2024 तक जो है 5 वाकयात हुए हैं। 5 वाकयात के अंदर 17 लोग उसमें हलाक हुए हैं और 27 के करीब लोग जो है जख्मी हुए हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो नाकिस मटेरियल की वजह से बनी हुई हैं तो तकरीबन 50 के 60 के करीब इमारतें होंगी इस बल्दिया टाउन के अंदर। लियारी बगदादी में इमारत गिरने का केस। मुकदमात के इंदराज के लिए दरखास्त पर समाअत। SSP कंप्लेंट सेल जनूबी को नोटिस जारी। 14 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। लेबर डिपार्टमेंट को कम अज कम उजरत का नोटिफिकेशन भी जारी करने की हिदायत। ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी। जमींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। सिंध काबीना में तब्दीलियां मुतवक्के। 4 वज़रा के कलमदान तब्दील होने का इम्कान। कुछ वज़रा की छुट्टी होने का भी इम्कान। ऑफर ऑर्डर दें। IBA टेस्ट पास उम्मीदवार सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। उम्मीदवारों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, उम्र बढ़ गई, अब कहीं और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। फराइज एहसन तरीके से अंजाम देने की कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहम जिम्मेदारी मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, मातहत अदालत में जजेस की तकरीरी शुरू कर दी। अदालतों पर दबाव कम होगा।
प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करने वालों की शामत मेयर कराची के हुक्म पर महकमा एंटी इंक्रोचमेंट मुतहर्रिक मुख्तलिफ मकामात से 100 टन से ज़ायद थैलियाँ जब्त। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक प्लास्टिक बैग्स फरोख्त करने वाली मुतादिद दुकानों को भी सील किया जा चुका है। शहराए भुट्टो महफूज, प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम हुए। मुर्तजा बहाब ने वाज़ेह किया, कराची वालों ने मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। शहराए भुट्टो से रोजाना 10 से 12,000 गाड़ियां गुजरती हैं। आसान सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दी। वाटर कॉरपोरेशन ने तारीख की बुलंद तरीन कमाई कर ली। 2 अरब 24 करोड़ 12 लाख से जायद रिकवरी। जून में सबसे ज्यादा रिकवरी की गई। 15,000 से जायद सार्फिन ने वन विंडो ऑपरेशन से फायदा उठाया। हवाला हुंडी माफिया को ना छोड़ा जाए, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म। बगैर किसी दबाव के बड़े लोगों पर हाथ डालने की हिदायत। बेकारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। वाज़ेह किया, जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मोनस अब्दुल्ला अलवी दोबारा CEO के इलेक्ट्रिक मुकर्रर। तकर्री से मुतालिक स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। मोनस अब्दुल्ला अलवी 30 जुलाई से फराइज सर अंजाम देंगे। कानून के रखवाले ही कानून शिकन निकले। पुलिस एहलकार भी फैंसी नंबर प्लेटों का इस्तेमाल करने लगे। पुलिस वार्डन शहरियों के चालान करने में मसरूफ। DAE ऑफिस साउथ, प्रीडी थाने, SP ऑफिस सदर, क्लिफ्टन के अतराफ दर्जनों मोटरसाइकिलों पर सिंध पुलिस की नंबर प्लेटें आवेजाम। जामिया कराची में एसोसिएट और प्रोफेसर की तैनाती। अदालत ने सिफारिशात के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुना दिया। सिलेक्शन बोर्ड 21 दिसंबर 2023 की सिफारिशात कलअदम करार। सिंडिकेट मीटिंग का शोबा फूड एंड साइंसेस की हद तक फैसला कलअदम करार दिया गया। जामिया कराची को 2 माह में सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग बुलाने का हुक्म। महकमा कॉलेज तालीम में असातिज़ा के तकर्रुर तबादले ज़रूरत पर ही किए जाएं। जहां पोस्ट नहीं होगी वहां तकर्रुर तबादला नहीं किया जाएगा। महकमा कॉलेज तालीम में इस्लाहात लाने के लिए सिंध हुकूमत का फैसला। तलबा की हाजिरी को लाजमी करार देकर नई पॉलिसी बना दी गई। दामाद को घर बुलाकर जिंदा जलाने का केस। दोनों मुल्जिमान जुडिशल मजिस्ट्रेट गर्मी में पेश। तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। दोनों मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बंदरगाहों पर कंटेनर रहने का वक्त 70% कम करने का फैसला। वक्त 1 हफ्ते से कम करके सिर्फ 2 दिन कर दिया जाएगा। मोहम्मद जुन्नैद अनवार चौधरी का हम ऐलान। बोले, बंदरगाहों पर ताखीर से मुल्क को मुआशी नुकसान होता है, तिजारत महंगी हो जाती है। फैसले से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी। महंगा सोना 1,500 रुपये मजीद महंगा। 1 तोला सोना 3,54,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,03,926 रुपये। 1 तोला चांदी की कीमत 3,841 रुपये पर बरकरार।